बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, इसके थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक केमिकल बॉन्ड का ये पार्ट है कि मैं बॉन्ड्स की एग्ज़ाम कि मेरे बॉन्ड की फर्स्ट एग्जाम आयोनिक बॉन्ड है, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो आज हम इसकी एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे। पहली किस्म इसकी आयोनिक बॉन्ड है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केमिकल बॉन्ड एलिमेंट के एटम्स की इस खसूसियात की वजह से वक़ूफ़ पज़ीर होता है कि वो खुद को मुस्तहकम करना चाहते हैं। तो कहते हैं केमिकल बॉन्ड जो एलिमेंट के एटम्स की उस खसूसियत की वजह से वजूद में आता है कि जिससे वो खुद को मुस्तहकम यानी कि मजबूत करना चाहते हैं। इस कोशिश में एलिमेंट अपने बैरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स जज़ब कर लेते हैं। दरअसल ये एटम्स इस कोशिश में होते हैं कि इनके बैरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नज़दीक तरीन नोबल गैस जैसी हो जाए ताकि इनमें नोबल गैस जैसा इस्तेहकाम पैदा हो। वो कहते हैं कि जो शुरू में हमने पढ़ा था कि एटम्स अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश में होते हैं। इस कोशिश में वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। तो ये यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो ये केमिकल बॉन्ड है ये एलिमेंट के एटम्स की जो एलिमेंट के एटम की उस खसूसियत की वजह से वजूद में होता है, वजूद पजीर होता है कि जिससे वो खुद को मजबूत करना चाहता हो, खुद को मुस्तहकम करना चाहता हो। इस कोशिश में जब ये कोशिश कर रहे होते हैं तो ये एटम्स अपने बैरूनी शेल में अपने बाहर वाले शेल्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो उन्हें खो देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स जज़ब कर लेते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो या दे देते हैं या फिर हासिल कर लेते हैं। दरअसल ये एटम्स इस कोशिश में होते हैं कि इनके जो बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है ना, वो नोबल गैसेज़ जैसी हो जाए और वो नोबल गैस जैसा इस्तेहकाम इनमें पैदा हो जाए। जो आयनिक बॉन्ड है ये इस कोशिश में ये इसलिए होता है आयनिक बॉन्ड, ये एटम्स की इस कोशिश में होते हैं कि ये एटम्स इस कोशिश में होते हैं कि इनके जो बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो नोबल गैसेज़ जैसे हो जाएँ, यानी कि इनमें नोबल गैसेज़ जैसा इस्तेहकाम पैदा हो जाए। नोबल गैसेज़ के बैरूनी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से वो एक-दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, ना मुंसलिक होते हैं एक-दूसरे से, और ये रिएक्शन ना करना इनका इस्तेहकाम है। यानी कि अगर वो नोबल गैसें एक-दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती तो इसकी वजह ये है कि वो मुंसलिक एक-दूसरे से नहीं होते। उनके जो जो उनके बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका डुप्लेट और ऑक्टेट मुकम्मल होता है। आगे जी आइए सोडियम क्लोराइड जैसे सादा लेकिन अहम कंपाउंड के बनने के अमल से इस बांड को समझने की कोशिश करें। आयनिक बांड इस वक्त वजूद में आता है जब सोडियम और क्लोरीन केमिकल रिएक्शन करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दर्ज है। हाँ जी, वो कहते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड जो कि नमक में होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये एक एग्जांपल है, आप लोगों ने एग्जांपल ज़रूर याद करनी है। एग्जांपल मोस्ट होती है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो इस वजह से एग्जांपल आपने लाजमी करनी है। वो कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड उस वक्त वजूद में आता है जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम के सिंबल है Na और क्लोरीन Cl। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का 17 है। सोडियम के जो पहले शेल में यानी कि पहला के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे शेल एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि किस तरह सोडियम का जो सबसे बाहर वाला शेल है, यानी कि पहला उसका के शेल है, उससे एल शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे शेल में 1 होते हैं। सोडियम किस तरह अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। यानी कि वो जो सोडियम है वो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर साथ ले ले। तो एक साथ लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो एक दे देता है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को। तो क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 7 होते हैं, और क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है।
जैसा कि मैंने पीछे आपको समझाया था, एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ये फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको समझाया था किस तरह क्लोरीन सोडियम अपना एलिमेंट क्लोरीन को देकर जो बन जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बन जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है ना आसानी से, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जो हासिल करता है वो नेगेटिव बन जाता है। आ गया जी। सोडियम के ब्रोनीय शेल में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ब्रोनीय शेल में मुंतकिल हो जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के ब्रोनीय शेल में मुंतकिल हो जाता है। और इस तरह इन दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक नज़दीक नोबल गैस जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सोडियम किस तरह एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो उस पर प्लस का चार्ज होता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए यानी ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल करता है ना उससे ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है उससे, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मेटल्स बन जाता है। यहाँ पे उन्होंने ये एक केमिस्ट्री की एक ये मसवात है, इसमें जो यानी कि सेम होते हैं ना वो काटे जाते हैं। जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन ई माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे, और ये Na+Cl सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन को दे देता है ना, तो सोडियम प्लस चार्ज आ जाता है, और जो क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे केमिस्ट्री की में ये जो मसावात होती हैं, यानी कि जो इक्वेशंस होती हैं ये वाली, ये इस तरह कट होती हैं। ये जैसा कि यहाँ पे आमने सामने, यहाँ पे हूँ यहाँ पे हूँ, आमने सामने होते कट जाती हैं। ऐसे नहीं करती, जैसा कि ये नहीं है ई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो ये सेम है, ये ऊपर ये नीचे से इस तरह ये काटी जाती है, पीछे Na+Cl बच जाता है जो आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ऊपर उन्होंने बोला कि किस तरह वो सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देती हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था आयोनिक बॉन्ड, के आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसमें कैसे, इसमें किस तरह एटम्स अपने ब्रोनीय शेल में इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं, करीब तरीन नोबल गैसेस, ताकि उनमें करीब तरीन नोबल गैसेस जैसे इस्तेहकाम पैदा हो जाए, तो इसके लिए वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन्स रिजर्व कर लेते हैं। इसमें हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा, इसकी कि किस तरह सोडियम क्लोराइड अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उस पर, और किस तरह क्लोरीन उसका एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाता है। सो आई होप सो कि आज आपको जो आयोनिक बॉन्ड के बारे में मैंने समझाया आपको समझ आ गई, क्योंकि आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हाफ टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ये इसलिए होता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।